सुनते हैं इस बड़ी गवाही को। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी बेटी की गवाही बता रहे हैं कि इनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने डॉक्टर के पास स्कैनिंग करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने जब स्कैनिंग की तो डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा बिल्कुल डेड है, आप अबॉर्ट करवा दे, बच्चा बच नहीं सकता। ये बहन बता रहे जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल सीड को बोया और प्रेयर करवाई। बहन बता रहे कि जब दोबारा स्कैनिंग करवाई डॉक्टर ने बोला सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वो बच्चा जिंदा है, अबॉर्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। कितनों ने इस गवाही को सुना? कितने इस बहन की गवाही में खुश हुए? आज आपके यहाँ पे खुशी को झलक दिखनी चाहिए। आज आप सबके बीच में खुश हो इस गवाही में, आनंदित हो आज इस गवाही से। क्या हुआ था इस बहन की गवाही में? आइए सुनते हैं इस बहन के मुंह से गवाही को। हेलो, बोलिए जय सिस्टर। मसीह सारी कलीसिया को, पास्टर अभी जी को बोलिए जय मसीह। जय मसीह पास्टर जी, मेरी बेटी 3 महीने में प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला कि खून फैल गया है, आप सफाई करा लो। तो रो रही थी, कह रही थी मम्मा मैं क्या करूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु पे भरोसा रख, मैं पापा जी से प्रे करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ के ले हैंड स्पेशल करवाई। तो उसके बाद जब उसने चेक करवाया डॉक्टर को तो वो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है और वो अब ठीक है, अब ठीक है, अच्छी है, गुड़िया अभी बेबी। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन ना रोती थी, गिड़गिड़ा रही थी चर्च में आकर कि मेरी बच्ची को, जो बच्ची में के पेट में बच्चा है वो डेड हो गया है। लेकिन ये बहन बहुत दुखी थी, लेकिन इस बहन ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भवन में क्या किया, स्पेशल सीट दिया बिल्डिंग फंड के लिए। जब हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बड़ा करते, परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ में चढ़ जाओ और लकड़ी बीन कर लाओ ताकि मेरे भवन को बना सको। और मैं इस चीज में बड़ा आनंदित होऊंगा। जब हम अपने स्वर्गीय पिता को आनंदित करते हैं तो परमेश्वर की आशीष स्वर्ग के राज से हम पर उतरती है और हम सब ब्लेस होते हैं। परमेश्वर आज सबको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, जैसे इस बहन की बेटी को ब्लेस किया। विश्वास करते हो? सभी को विश्वास है? हाथ उठाकर बताइए विश्वास करते हो? हाँ, इस भाई के लिए बड़ी जोरदार तालियों के साथ इस बैंड के लिए बोलते हैं। छठी हुणी सभी गल्ला माड़िया के तेरा लाड़ा आने वाला है। हाय छठी हुणी सभी गल्ला माड़िया के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए दी खिच्ची लेंदी यारियां तेरा लाड़ा आने वाला है। हाय लाड़िए दी खिच्ची लेंदी यारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। हालेलुया। आज सभी जनों ने बीज बोया, जो बीज के लिए रह गया वो अपना दोबारा से बीज बोल सकता है, वॉलंटियर्स को बता सकता है कि मेरे बीज रह चुका है, हाथ उठाकर। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बीज बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जो बंद पड़े मार्ग है वो खोलता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक हाथ से दोगे तो परमेश्वर तुम लोगों से गुप्त में दिया हुआ दान परमेश्वर तुम्हारे बंधनों को तोड़ेगा। अगर किसी के वीजा नहीं है, परमेश्वर उसको वीजा देने के लिए जा रहा है। यहाँ पे कोई सोनिया बहन बैठी है, उसके वो बहन फॉरेन जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पा रही है। परमेश्वर उसके जीवन के जो बंधन है फॉरेन जाने के वो तोड़ने के लिए जा रहा है परमेश्वर। और यहाँ पे कोई निंदर बहन है जिसके पास बेबी नहीं है, शायद वो ऑनलाइन देख रही है, परमेश्वर उसके बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उसके गर्भ को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो बीज बोता है वो स्वर्ग राज से अपनी आशीष को लेता है। जो 3 दिन तक बीज बो रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, 3 दिन तक जो बीज बोएंगे,
अकाउंट नंबर देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। जो अकाउंट नंबर में जो बीज बोते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में जो बंद पड़े मार्ग है, आज वो खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है। हमारे पास मकान नहीं था, हम किराए के ऊपर रहते थे। बहुत हमारी फैमिली पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, टूट चुकी थी कि हमारे पास मकान क्यों नहीं है, क्योंकि हम पहले कभी मकान किराए के ऊपर रहे नहीं थे। हमने अपना खुद का मकान बेच दिया था किसी कारण के वर्ष। तो लेकिन हमने जब बीज बोया भवन में, हम जब बीज बोते, जब हमने बीज बोया तो ठीक 4 महीने के बाद प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी, जो बीज बो रहे हैं ठीक 4 महीने बाद आप अपने घर की ब्लेसिंग देखेंगे। तो आज हमको 2 मंजिली का मकान मिला है और सबसे अच्छा मकान मिला है। हालेलुया। तो इसलिए हमारे बंद पड़े मार्ग खुलते हैं। हमारे पैसे भी फंसे हुए थे, उसी बीज के द्वारा 8 लाख रुपया फंसा हुआ था हमारा। उसी बीज बोने के द्वारा हमारा जो 8 लाख रुपया फंसा था वो भी हमें मिल चुका। उन्होंने खुद फोन लगाकर बोला कि हम आपके अकाउंट में आपके जो हमने पैसे लिए थे डाल रहे हैं, आप हमें अपना अकाउंट नंबर सेंड कीजिए। तो उसी घड़ी हमने अपना अकाउंट नंबर सेंड किया, तो जो हमारे 8 लाख रुपया फंसा था वो हमें वापस मिला। मैं ये सुनी दीवानी हो गई, मैं ये सुनी दीवानी हो गई, मैं ये सुनी दीवानी हो गई, मैं ये सुनी दीवानी हो गई। कई बार प्रॉफिट जी बोलते होते ना कि 3 दिन तक बीज बो, या फिर आप तो लोग बिल्डिंग फंड के लिए कुछ बीज बो, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री चैरिटी भी करती है, बिल्डिंग्स भी बन रही है हमारी चर्च की, क्योंकि आपको पता है हमारी कितनी ब्रांचेस है, हर एक जगह पे हमारी ब्रांच खुल रही है। तो आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोग ये सब जो परमेश्वर का कार्य है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री की ओर से बहुत काम हो रहे हैं, चैरिटी हो रही है, लोगों की मदद की जाती है, विधवाएं औरतों की मदद की जाती है, क्योंकि आप ही का सहयोग है। तो अगर ये सब हमारी मिनिस्ट्री की ओर से हो सकता है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। 3 दिन तक जो बीज बोएगा आज वो खाली हाथ नहीं जाएगा। आज यहाँ से जो सोच कर जा रहा है, आपके सोचने के द्वारा ही आज बड़ी आशीष आपकी खुलने वाली है, आपके बंधन खुलने वाले हैं। इक्को साडी मंगी दूजी मंग देना हो, इक्को साडी मंगी दूजी को साडी मंगी दूजी मंग देना हो, ओए आत्मा दा भी बरसा दे जोरो जो, आत्मा दा भी, आत्मा दा भी बरसा दे जोरो जो, आत्मा दा मंग लो मंग मसा पाकलू दा मंग लो, मंग लो मंग मसा पाकलू दा मंग लो, मंग लो मंग मसा पाकलू दा मंग लो, मंग लो मंग मसा पाकलू दा मंग लो। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज जब प्रॉफिट जी यहाँ पे आएंगे, रूह का मन्ना देंगे, जो भी उनके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो आज हमारे जीवन में कार्य करेंगे। कितने जन विश्वास करते हैं? आज हाथ उठाकर बताइए कितने जन विश्वास करते हैं? जोर से ताली हो जाए आज के रूह के मन्ने के लिए। क्योंकि आज का जो मन्ना होगा वचन होगा। क्योंकि वचन क्या है? वचन क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से क्या होता है, वचन पढ़ने से क्या होता है, लेकिन नहीं, वचन पढ़ने से हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। वचन वो चीज है। वचन क्या है? बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अगर हम वचन को पढ़ते तो परमेश्वर को जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, क्या करना चाहता है और हम क्या करें परमेश्वर के लिए। लेकिन अगर हम वो वचन को अपने हृदय में बसाते हैं, उस वचन के ऊपर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जो बंद पड़े मार्ग हैं वो खोलता है। जिनका घर नहीं है पर वो वचन ही घर बनाता है, जिनके वीज़े नहीं है वीज़े लगाता है, जिनको फिट्स पड़ते हैं उनको फिट्स को बीमारी से आजाद करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर योगेश को योगेश है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरे घर में किसी को फिट्स पड़ते हैं, परमेश्वर तेरे को आजाद करने के लिए जा रहा है। उस घर में से जिस किसी को भी फिट्स पड़ते हैं
वो आजाद होने के लिए जा रहा है। आनंदित नहीं हो आप लोग? आज जो इस गर्मी में भी आनंद मना रहा है, जो भी आज इस गर्मी में भी आनंद मना रहा है, परमेश्वर इस चीज को देखता है, आपके इस समर्पण को देखता है। क्योंकि अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो, आप चुने हुए लोग हो, बुलाए हुए लोग हो। मेरी शाफी खुदाया तेरी सनाम गावा, मेरी शाफी खुदाया तेरी सनाम गावा, मैं वांगरी दाऊद ने यीशु गावा, हमद तेरी मैं गावा नच नच के, यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के। हो मेरे मन विच तू बसिया, हालेलुया। सभी आंखों को बंद करें और रूम के मनने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा, मेरे पिताजी, मैं आज के रूह के मनने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे पिता, जो भी आपका दास मेरे पिता यहाँ पे आए और मेरे पिता आपका रूह का मन्ना लेकर आए, मेरे पिता एक एक के जीवन में कार्य करे और सब यहाँ से जैसे आए वैसे ना आने पाए मेरे पिता, वैसे ना